राधे राधे मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, उसी के जीवन में सबसे अधिक कठिनाइयां क्यों आती हैं? कई बार मन में यह प्रश्न उठता है, क्या अच्छाई का कोई मूल्य नहीं? क्या भगवान अच्छे लोगों की सुनते नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन मैं उसके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता हूँ। इसलिए जो तुम्हें आज अन्याय दिखाई देता है, वही भविष्य में तुम्हारे कल्याण का कारण बन सकता है। एक बार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न किया। उसने कहा, हे माधव, मैंने देखा है कि कई दुष्ट लोग सुखी दिखाई देते हैं, जबकि धर्म का पालन करने वाले अनेक लोग दुख सहते हैं। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इस संसार में जो दिखाई देता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कुछ कर्म इस जन्म के होते हैं और कुछ अनेक जन्मों के। इसलिए किसी के वर्तमान जीवन को देखकर उसके पूरे भाग्य का निर्णय मत करो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक स्वर्णकार सोने का आभूषण बना रहा है। पहले वह सोने को तेज अग्नि में तपाता है, फिर बार बार हथौड़े से उसे आकार देता है। देखने वाले को लगता है कि सोने को कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन स्वर्णकार जानता है कि बिना तपे और बिना चोट खाए सोना कभी सुंदर आभूषण नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बोले, ठीक इसी प्रकार जिन लोगों के भीतर महान बनने की क्षमता होती है, जीवन उनकी अधिक परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा के बिना चरित्र का निर्माण नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। कठिनाइयां ही मनुष्य को धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सिखाती है। मित्रों, यदि बीज मिट्टी के अंधकार में दबने से डर जाए, तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। यदि नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ने लगे, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम अच्छे कर्म केवल अच्छे परिणाम की आशा से करते हैं, तब थोड़ी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है। लेकिन जब हम कर्म को अपना धर्म मान लेते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। याद रखिए, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि भगवान उनसे नाराज है, बल्कि कई बार भगवान उन्हें इतना सक्षम बना रहे होते हैं कि वे भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां निभा सके। जिस प्रकार एक शिक्षक कठिन प्रश्न उसी विद्यार्थी से पूछता है जिस पर उसे विश्वास होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी कठिन परिस्थितियां उसी व्यक्ति को देते हैं जिसमें उन्हें सामर्थ्य दिखाई देती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें दुख मांगना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि जब कठिन समय आए, तब उसे ईश्वर की सजा नहीं बल्कि एक शिक्षा समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में योगी है। यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत क्रोधित मत होइए। यदि कोई आपके साथ अन्याय करे तो अपने धर्म का पालन करते हुए न्याय का मार्ग अपनाइए, लेकिन अपने मन में घृणा मत पालिए, क्योंकि घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह जन्म लेती है। आज संसार में अधिकांश लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले स्वयं को बदलो। जब आपकी सोच बदलती है, तब आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपकी अच्छाई का लोग गलत लाभ उठा रहे हैं, तो निराश मत होइए। अपने कर्म, अपने संस्कार और अपने विश्वास को मत छोड़िए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन सच्चे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अंत में श्री कृष्ण का एक संदेश हमेशा याद रखिए। अच्छा इंसान बनना कभी मत छोड़ो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही अच्छाई एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।